हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब अच्छा? तो आज हम लोग एक वेदकालीन धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, जब हम ऋग्वेद को देखते हैं, है ना, तो उसमें देव शब्द का अथवा देवता शब्द का बहुत बार उल्लेख मिलता है, अनेकों बार उल्लेख मिलता है। और इसी काल के शुरू में ही बहुदेववाद का प्रचलन शुरू हो गया था, यानी पॉलीथिज्म का। पॉलीथिज्म कहते हैं एक से अधिक देवताओं की आराधना करना या मानना, है ना, इसे ही कहा गया बहुदेववाद। तो बहुदेववाद जो है, इसकी शुरुआत इस काल के में ही शुरू हो गया था। बात समझ आई? और इस काल के लोगों द्वारा जिन देवताओं की पूजा की जाती थी, वे मेनली प्राकृतिक शक्तियों के घोतक हुआ करते थे, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, है ना, यानी नेचुरल पावर को रिप्रेजेंट किया करते थे, उनके सिंबल हुआ करते थे। यहाँ तक बात समझ आई? और जिनका इन लोगों के द्वारा मानवीकरण किया गया। अब समझिएगा मानवीकरण कैसे हुआ था। देखिए, क्योंकि उस समय साइंस डेवलप नहीं था, तो लोगों को जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है उनके बारे में पता नहीं था। जैसे कि बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, या जो नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, क्लियर है, सूर्य का निकलना, सूर्य का डूबना, चंद्रमा का आना, चंद्रमा का जाना, इन सारी जो नेचुरल इवेंट है और जो नेचुरल इकोसिस्टम के सदस्य हैं, है ना, इनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि साइंस डेवलप हुआ नहीं था। बात समझ आ रही? तो ये जो सारी घटनाएं हैं, उस समय के, उस काल के लोगों के लिए एक रहस्य का विषय हुआ करता था। बात समझ आ रही? साइंस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जो साइंटिफिक कॉज है इन घटनाओं के पीछे, इनकी जानकारी उनके पास नहीं थी। इसलिए वे इसे रहस्य माना करते थे, और उन्हें लगता था कि इन घटनाओं के पीछे कोई देवता अथवा किसी देवीय सत्ता का हाथ है ना, जो इन सारी घटनाओं को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जो अपने मन के मुताबिक चला रहा है। बात समझ आ रही? ये सारी बातें उनके मन मस्तिष्क में थी। और फिर इन्हीं देवीय सत्ता को सुपरमेसी मानते हुए उस काल के लोगों ने अपने मन में जो दैहिक स्वरूप है, यानी फिजिकल फॉर्म है, उसका जन्म उन्होंने दिया। बात समझ आ रही? इसे ही कहा गया मानवीकरण। मतलब जैसे आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि कोई मूर्तिकार जो माता का मूर्ति बना रहा है, या शिव भगवान का पोस्टर हम देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, तो क्या जो बनाया, जो आर्टिस्ट है, जो मूर्तिकार है, वो भगवान शिव को देखा है? नहीं देखा, लेकिन अपने मन में, है ना, उसने एक दैहिक स्वरूप को जन्म दिया, जिस कारण से भी दिया हो, है ना। जैसे उसे बताया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, जैसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है देवता का, उस आधार पर उसने किया, या चाहे जैसा भी किया हो, उसने अपने मन से दैहिक स्वरूप प्रदान किया ईश्वर का, और मूर्ति के रूप में दिया, या इमेज के फॉर्म में दिया। बात समझ आई? तो ऐसा ही उस समय लोगों के द्वारा किया गया। ये जो घटनाएं घट रही है, इसके पीछे कौन है? तो कोई देवता होगा, और उस देवता का स्वरूप उसने अपने मन में बनाया। बात समझ आ रही? और इस तरीके से उन देवताओं का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया, जो अलग अलग प्राणियों में भी उन लोगों के द्वारा देखा गया। बात समझ आ रही? ऐसे ही इस काल में जो देवता थे, उन देवताओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, उन लोगों के द्वारा तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक थे जिन्हें कहा गया पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। दूसरी कैटेगरी थी जिसे कहा गया आकाश के देवता, यानी आकाशीय देवता। और तीसरी जो कैटेगरी थी, जिन्हें कहा गया अंतरिक्ष के देवता अथवा वायुमंडलीय देवता। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के देवता में कौन कौन थे? तो पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि। आकाशीय देवता, आकाशीय देवता में थे सूर्य, सावित्री जो देवी थी, या जिन्हें सविता कहा जाता है, विष्णु थे, और वरुण देवता थे, अदिति देवी थी, या इन्हें उषा भी कहा जाता है, जो प्रातः अथवा भोर के देवी के रूप में जिनका आराधना होता था, या आराधना की जाती थी। अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे, है ना, मरुत थे, वायु, रुद्र। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में बांटा गया था, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और वायुमंडल के देवता, यानी अंतरिक्ष के देवता।
बात समझ आई। अब ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा जिस देवता को प्रतापी माना गया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल देवता माना गया, वह थे इंद्र। और इंद्र की 250 ऋचाओं में वर्णन मिलती है, यानी 250 बार उल्लेख इंद्र का, अकेले इंद्र का प्राप्त होता है। तो सबसे प्रतापी देवता थे इंद्र। इन्हें पुरंदर कहा जाता था, मौसम के देवता, वर्षा के देवता, है ना। इन्हें जितेंद्र भी कहा जाता था। बात समझ आई। पुरंदर यानी किलों को ध्वस्त करने वाले, और जितेंद्र मतलब युद्ध जीतने वाले, युद्ध के देवता, मौसम के देवता, बारिश के देवता, और इन्हें कहा जाता था युद्ध के नेता, शांति के नेता, है ना, आदि नामों से इंद्र को जाना जाता था। सबसे प्रतापी थे, 250 बार इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा स्थान है ऋग्वेद में, वह है अग्नि का। अग्नि का करीब 200 बार वर्णन मिलता है ना। और अग्नि जो है विवाह संस्कार में काम आते थे, यज्ञ हवन आहुति में अग्नि का उपयोग होता था, दाह संस्कार में अग्नि का उपयोग किया जाता था। बात समझ आ रही। तो दूसरे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में कौन थे? अग्नि थे, है ना। और अग्नि को मीडियम माना जाता था देवताओं का या मनुष्यों का देवताओं के साथ जो कनेक्शन है वो बनाने का काम कौन करते थे? अग्नि करते थे, है ना। मतलब अगर यज्ञ हो रही है, आहुतियां दी जा रही है, तो अग्नि के द्वारा देवताओं तक पहुंचाने का काम किया जाता था। इसलिए दूसरे महत्वपूर्ण देवता इस काल में या ऋग्वेद में अग्नि थे। बात समझ आई। आज भी हम देखते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा शादी विवाह होता है, तो उसमें अग्नि का विशेष स्थान होता है ना। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो लिंक का काम करते हैं। लिंक यानी मीडिएटर का काम करते हैं, कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। हमें क्यों कहा जाता है कि हमें पूजा करते समय दीपक जलाना चाहिए? तो दीपक क्या है? एक मीडिएटर का काम कर रहा है कि हमारी भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? अग्नि कर रहा है। तो अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, आज भी है ना। जैसे हम जब विवाह होती है तो वहां पे क्या होता है? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। तो अग्नि क्या है? हमारे मैसेज को ईश्वर तक पहुंचा रहा है ना। हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है? अग्नि है, और वो सारी बातों को ईश्वर तक या देवता तक पहुंचा रहे हैं। बात समझ आ रही। तो अग्नि का विशेष स्थान था। यहां तक बात क्लियर। तीसरे जो देवता थे इस काल में महत्वपूर्ण, उन्हें वरुण कहा गया। उन्हें कहा जाता था वरुण। और वरुण जो थे ये जल के देवता थे अथवा समुद्र का देवता माना जाता था। यहां तक ठीक है। अब देखिए, इन्हें ही यानी वरुण को कहा जाता है प्राकृतिक संतुलन के रक्षक। ध्यान रखना, प्राकृतिक संतुलन के रक्षक के रूप में वरुण को जाना जाता है। और माना जाता है कि नदियां भी बिना वरुण के अनुमति या आदेश का प्रवाहित नहीं हो सकती। बात समझ आ रही। यानी कि नदियों को प्रवाहित होने के पहले वरुण देवता से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। तो ये बातें भी की गई हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, मरुत को बोले तो मरुत जो है आंधी अथवा तूफान के देवता के रूप में जाने जाते थे। आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत थे। ठीक है। रुद्र को बोला जाता था कि ये विनाश के देवता है। विनाश के देवता के रूप में रुद्र को माना जाता था। क्लियर है। सूर्य जो है प्रकाश के देवता है। अदिति अथवा उषा ये देवियां थी, है ना, भोर की या प्रातः की देवी के रूप में। सविता, है ना, सविता के लिए याद होगा आपको कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो देवी सविता के लिए ही है। बात समझ आ रही। पृथ्वी देवता थे, जो पृथ्वी के देवता थे। सोम, जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं, तो सोम देवता थे, बृहस्पति देवता थे। बात समझ आ रही। तो जो सबसे प्रतापी ऋग्वेद कालीन जो काल था उसमें सबसे प्रतापी जो देवता थे इंद्र थे, है ना, जिन्हें मौसम का देवता भी कहा जाता था। दूसरे स्थान पे अग्नि थे, 200 बार वर्णन मिलता है। और तीसरे स्थान पे वरुण थे। बात समझ आई। अब देखिए, इस काल में यानी ऋग्वेदिक काल में यज्ञ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। यज्ञ का और बलि का, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत महत्व था। ठीक है। यज्ञ किया जाता था ईश्वर यानी कि देवताओं की आराधना के लिए, है ना। यज्ञ किया जाता था ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके, पशुओं की प्राप्ति के लिए, है ना। इन सब के लिए यज्ञ किया जाता था। देवताओं की उपासना के लिए किया जाता था। और बलि दिया जाता था। बलि यानी चढ़ावा का रूप होता था। बात समझ आई। तो यज्ञ और बलि का बड़ा विशेष महत्व था इस काल में, ध्यान रखना है। बात समझ आई। तो यह था धार्मिक जीवन, है ना, ऋग्वेद कालीन समाज का। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।